हेलो प्यारे साथियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जो अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस अध्याय में से हमें कार्बन के अपर रूप का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम कार्बन के अपर रूप की यदि परिभाषा देखें कि कोई भी तत्व है, यदि ये तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है और दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाने के कारण यदि इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं तो इस गुण को अपरूप कहते हैं और इसे ही अपरूपता कहते हैं। जैसे जो कार्बन तत्व है, यदि हम कार्बन तत्व को देखें तो जो कार्बन तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है और यदि इन रूपों का हम देखें कि इन प्रकारों का जो भौतिक गुण होता है वो अलग अलग है तो ये सभी कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं। यदि हम अपर रूप के प्रकार देखें तो अपर रूप के दो प्रकार होते हैं, पहला क्रिस्टलीय अपर रूप, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपर रूप। अब हमारे जो सिलेबस में है वो क्रिस्टलीय अपर रूप ही है तो हमें क्रिस्टलीय अपर रूप ही पढ़ना है। यदि क्रिस्टलीय अपर रूप की परिभाषा देखें कि जिस अपर रूप में कार्बन है वो एक कार्बन निश्चित ज्यामिति में उपस्थित है, अर्थात कार्बन की जो संरचना है वो निश्चित है और कार्बन के बीच में जो बंध कोण पाया जाता है, यदि ये बंध कोण भी निश्चित होता है तो इसे क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। अब हम क्रिस्टलीय अपर रूप को देखें कि क्रिस्टलीय अपर रूप के तीन प्रकार होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है फुलरीन। अब हम सबका एक एक लेकर इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखो, हम हीरा व ग्रेफाइट में अंतर को देखते हैं। तो सबसे पहले संरचना के आधार पर अंतर देखें कि जो हीरा होता है, हीरे में एक कार्बन परमाणु होता है, वो अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ता है, अर्थात एक कार्बन चार का अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ता है और ये जुड़कर दृढ़ का मतलब होता है मजबूत, त्रिआयामी का मतलब होता है तीन आयाम, अर्थात एक एक्स एक वाई और तीसरा जेड, और चतुष्फलकीय यानी चार फलकीय संरचना बनाता है। देखो, यदि हम इसकी संरचना नीचे देखें कि जैसे ये कार्बन है, अब ये कार्बन चार अन्य कार्बन जुड़ा होता है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो ये चार का एक कार्बन चार अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर दृढ़ त्रिआयामी चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। यदि हम ग्रेफाइट की संरचना देखें तो सबसे पहले ग्रेफाइट होता है वो ग्रेफो शब्द से मिलकर बना होता है। ग्रेफो का अर्थ होता है लिखना, अर्थात लिखने वाली जो पेंसिल होती है, इस लिखने वाली पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब यदि हम इसकी संरचना देखें कि ग्रेफाइट में जो एक कार्बन होता है, ये एक कार्बन तीन कार्बन परमाणु से जुड़ता है और तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर षटकोणीय, षटकोणीय का मतलब होता है छह, कोणीय का मतलब कोण, जिसमें छह कोण हो ऐसी संरचना बनाता है। तो देखो कि जैसे इस संरचना में देखें तो एक दो तीन चार पांच और छह, ऐसी छह कोणीय संरचना बनाता है। अब देखो, अब यदि हम ग्रेफाइट में देखें कि ये जो षटकोणीय जो वलय संरचना होती है, ये क्या होती है, एक के ऊपर एक स्थित होती है और इन वलय के बीच की दूरी कम होती है और इनमें जो दुर्बल बंध पाया जाता है, इस दुर्बल बंध अर्थात इन दोनों संरचनाओं के बीच में क्या पाया जाता है, दुर्बल बंध पाया जाता है और दुर्बल बंध पाए जाने के कारण ये एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है। अब आगे देखो, यदि हम विद्युत चालकता देखें कि हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य चार कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है और कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता है, जिसके कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे यदि हम ग्रेफाइट में देखें कि ग्रेफाइट में एक कार्बन तीन कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, यहाँ कार्बन में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो वो आवेश का प्रवाह करता है और आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, जिसके कारण जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। यदि हम आगे वाला गुण देखें कि कठोरता के आधार पर देखें तो देखो कि जो हीरा होता है, हीरे में जो प्रबल सहसंयोजक बंधों का त्रिविम जाल होता है। सहसंयोजक का अर्थ है कि हीरे में जो कार्बन होते हैं ये अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, अर्थात इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है।
और प्रबल सहसंयोजन संबंध पाए जाने के कारण जो हीरा होता है अब तक ज्ञात सर्वाधिक प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब देखो ऐसे यदि हम ग्रेफाइट में देखें कि जो ग्रेफाइट होता है वो अत्यंत मुलायम और चिकना होता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं, जो लिखने वाली पेंसिल होती है उस पेंसिल में जो अंदर का जो काला काला भाग होता है वो मुलायम और चिकना होता है। अब आगे देखो, यदि हम हीरे की भौतिक अवस्था देखें कि हीरा होता है वो कोयले, अधिकतर कोयले की खानों में पाया जाता है और कोयले की खानों पर चट्टानों का दाब गिरता है जिसके कारण हीरा पारदर्शी हो जाता है। और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट है वो चमकदार पाया जाता है और काले रंग का और मुलायम होता है, अर्थात ग्रेफाइट काले रंग का होता है और फिसलनशील भी होता है। अब हम संरचना देखें तो हमने संरचना देख लिया कि हीरे में एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ता है और ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु जुड़ के षटकोणीय वलय संरचना बनाती है। ये वलय एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है। अब आगे देखो, हम हीरा व ग्रेफाइट के उपयोग देखें कि जो हीरा और ग्रेफाइट होता है, यदि हम हीरे के उपयोग देखें, जो हीरा होता है वो आभूषण बनाने के काम में आता है। यदि हम दूसरा देखें कि जो चट्टानों की जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों को काटने के लिए जो मशीन काम में लेते हैं उन मशीनों में भी कुछ मात्रा में हीरे का प्रयोग करते हैं और हीरे के प्रयोग के कारण ये मशीनें चट्टानों को आसानी से काट देती है। यदि हम ग्रेफाइट का उपयोग देखें कि जो ग्रेफाइट का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि ग्रेफाइट का उपयोग जो लिखने वाली पेंसिल होती है उस लिखने वाली पेंसिल में किया जाता है। अब यदि हम फुलरीन की विशेषता देखें तो देखो कि जो फुलरीन होता है, इस फुलरीन की जो संरचना होती है वो फुटबॉल के समान होती है, अर्थात जो खेलने वाली फुटबॉल होती है उसके समान होती है, जो हमें नीचे चित्र के द्वारा भी हमें देख सकते हैं। अर्थात फुलरीन होता है वो जो गोल गुंबद होता है, जो गुंबद के समान जो संरचना होती है उसके समान हमें प्रतीत होता है। तो ये हो गई संरचना कि फुलरीन की जो संरचना होती है फुटबॉल अर्थात गोल गुंबद के समान होती है। अब आगे देखो कि सबसे पहले फुलरीन को अमेरिका के जो प्रसिद्ध वास्तुकार था उस वास्तुकार का क्या नाम था, बकमिनस्टर फुलर, और इस बकमिनस्टर फुलर ने सबसे पहले फुलरीन को खोजा था, इसी कारण इसका नाम फुलरीन पड़ा। देखो अब यदि हम देखें कि जो फुलरीन होता है, फुलरीन के जो अणु होता है उसमें 60 से 70 तक कार्बन पाए जाते हैं, अर्थात 60 से लेकर 70 तक कार्बन होते हैं। परंतु जो जिस फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं वह फुलरीन सबसे अधिक स्थायी होता है और इसी स्थायी होने के कारण इस C60 को बकमिनस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो देखो कि जो C60 होता है वो सर्वाधिक स्थायी होता है, इस स्थायी होने के कारण इसे बकमिनस्टर फुलरीन भी कहते हैं। तो ये हो गया फुलरीन का वर्णन। अब यदि हम देखें कि जो हमें जो आभूषण होते हैं, आभूषणों में जो कृत्रिम हीरे लगे होते हैं और फिल्मों में कृत्रिम हीरों का प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रकार बनाए जाते हैं उसको हमें देखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम शुद्ध कार्बन लेते हैं, इस शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और उच्च दाब पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और इन्हें उपचारित करके अर्थात गर्म करके हम हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है, अर्थात कृत्रिम हीरा में बना सकते हैं। अब ये जो कृत्रिम हीरा है, ये कृत्रिम हीरा आकार में तो बहुत छोटे होते हैं, अर्थात प्राकृतिक हीरों से छोटे होते हैं, परंतु ये दिखने में क्या होते हैं, प्राकृतिक हीरों से अविभेदनीय होते हैं, अर्थात देखने पर हम ये तुलना नहीं कर सकते कि कौन सा हीरा तो प्राकृतिक है और कौन सा संश्लेषित है, ये सिर्फ आकार में छोटे होते हैं। अब आगे देखो, लेकिन ये प्राकृतिक हीरो से अविभेदनीय होते हैं, अर्थात हम इनमें अंतर नहीं कर सकते। आशा करता हूं कि आपको हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन के गुणधर्म आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।